आज की कहानी है बोझ। मैं थका मंदा बेमन सा ऑफिस से घर लौट ही रहा था कि मेरी नज़र सामने किचन से आते ही मेरी पत्नी आरती पर पड़ी। वह देखने से ही बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखकर मैं समझ गया कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जो आरती इतनी रूखी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए ही थे, इसीलिए उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले तौलिया लाकर मुझे दे दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, आरती क्या बात है, आज तुम कुछ और परेशान लग रही हो। तो उसने गुस्से से मुझे देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, बेटी को ट्यूशन से फीस ना देने के कारण बेइज्जत करके भगा दिया गया और बेटे को स्कूल ड्रेस और जूते ना होने के कारण फुटबॉल टीम में नहीं रखा गया और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह 9 बजे ऑफिस और रात 8 बजे लौट आना, फिर चादर तान के सो जाना, बस यही है आपकी दुनिया। वह बोली जा रही थी, डॉक्टर ने पिछले महीने ही कहा था दवा कराओ वरना बीमारी और बिगड़ जाएगी। देखा है कभी मेरे चेहरे की ओर, ये झुर्रियाँ सफ़ेद बाल जवानी में ही बुढ़ापे जैसे लगने लगी हूँ। बच्चे गर्मी में तड़पते हैं, एक पुराना कूलर तक लेने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नजरें झुकाया अपनी नाकामी पर शर्मिंदा हो रहा था। बीवी बच्चों की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर कैसे कहूं कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने मुझे कुचल दिया है। बिजली का बिल, राशन पानी की कीमतें, सब कुछ आसमान छू रहा है। और ऑफिस में पगार बढ़ाने की बात करो तो जवाब मिलता है काम नहीं है, नौकरी चाहिए तो इसी में काम करो। मैं अपनी सोच में डूबा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्चों ने दरवाज़ा खोला। पिताजी आए थे। उन्हें देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़े, लेकिन मेरा दिल बैठ गया। आरती ने भी मुझे एक तीखी नज़र से देखा, जैसे कह रही हो अब पिताजी भी पैसे मांगने आ गए होंगे। मैं नजरें चुराए हुए उठकर पिताजी के पास गया, उनके चरण स्पर्श किए और बैठने को कहा। आरती ने भी चरण वंदन किया और चुपचाप किचन में चली गई। मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। डर था कि पिताजी कहीं आर्थिक मदद की बात न कर दे, इसीलिए बच्चों को उनके पास बैठा कर छोड़कर मैं कमरे में चला गया। आरती आई और बोली, पिताजी ज़रूर पैसे मांगने आए होंगे, जब भी ज़रूरत होती है सब लोग हमारे पास आते हैं, बड़े भाई साहब को कोई याद नहीं करता। इस बार आरती को गुस्सा जायज़ था। हालत ऐसी थी कि मरने के लिए जहर खरीदने हो तो भी पैसे नहीं थे। मैंने उससे कहा, शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल तुम्हारी दवाइयाँ और बच्चों की ज़रूरत का सामान ले आऊँगा, लेकिन अभी पिताजी के सामने कोई कलेश मत करना। वह चुप हो गई। खाना लगाकर टेबल पर रखा। पिताजी, बच्चे और मैं खाना खाने बैठे। तभी पिताजी बोले, देखो बेटा, खेती का काम बहुत है, इसीलिए आज की गाड़ी से ही लौटना पड़ेगा। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। तुम फ़ोन कम करते हो और ऐसा तभी करते हो जब परेशानी में हो, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे डर था कि अब पिताजी पैसे मांगेंगे, लेकिन उन्होंने कुर्ते की जेब से एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। अरे पकड़ो बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इतने बड़े नहीं हो गए कि अपने पिता के आशीर्वाद को ठुकरा दो। फसल अच्छी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आई। बहू और बच्चों का ख्याल रखना। देखो कितनी कमज़ोर हो गई है। मेरे हाथ कांप गए, आंखें नम हो गई। बचपन के वो दिन याद आ गए जब पापा स्कूल जाते वक्त जेब में चुपचाप 4 आने रख देते थे। बस फ़र्क इतना था कि तब मेरी आंखें गर्व से उठी होती थी, आज शर्म से झुकी हुई थी। सच में बच्चों के लिए माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। वे हमेशा अपनी संतान का ख्याल रखते हैं, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा वो बच्चे ही रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।